স্বাগতম আমাৰ পঢ়াশালীত। আজি আমাৰ পঢ়াশালীত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9ৰ বিষয় হিন্দীৰ পাঠ 2 পৰীক্ষা পাঠত দিয়া আটাইবোৰ অভ্যাসমালাত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লগতে ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰো আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে প্ৰেম চন্দ পৰিচয় মুখস্থ কৰি থৈ দিবা। পৰীক্ষাত অতিৰিক্ত প্ৰশ্নত আহিব পাৰে। এতিয়া আমি অভ্যাসমালাত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম। চেনেলত নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবা। अभ्यासमाला बोध एवं विचार। नंबर 1 पूर्ण वाक्य में दो अथवा उत्तर दो। क परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई है? उत्तर परीक्षा कहानी में देवगढ़ के लिए एक नए दीवान के पद के लिए परीक्षा ली गई है। ख प्रश्न दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई? उत्तर दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। ग प्रश्न परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? उत्तर परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी खेल खेलते हैं। घ दीवान के पद के लिए किसका चयन किया गया? उत्तर दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ को चयन किया गया। এতিয়া 2 নঙত কি দিয়া হৈছে আলোচনা কৰিম। 2 नंबर दिया है संक्षिप्त उत्तर दो। क दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की? क्यों? उत्तर सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे। उन्होंने परमात्मा की सेवा के उद्देश्य से महाराज से अपने पद से अवसर लेने की प्रार्थना की है, क्योंकि राजकाज संभालने की शक्ति उनमें नहीं रह गई थी। बुढ़ापे में दाग न लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी कहीं मिट्टी में न मिल जाए, इसी वजह से वे महाराज से प्रार्थना की। ख प्रश्न उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? उत्तर सभी उम्मीदवार दीवान पद की लालसा से खुद को अच्छे रूप में दिखाने के प्रयास से विभिन्न प्रकार के अभिनय करते थे। एक 9 बजे तक सोया करता था, लेकिन अब वह बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करता था। एक को तो हुक्का पीने की लत थी, परंतु आजकल वह बहुत रात तक किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीता था। कोई आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करता। दूसरे एक और महाशय थे जो नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने का भय हो गया। एक को तो किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे पढ़ने में डूबे रहते थे। जिसे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। ग प्रश्न एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? उत्तर संध्या के समय एक किसान की अनाज से भरी हुई गाड़ी एक नाले की कीचड़ में फंस गई। एक जख्मी खिलाड़ी उम्मीदवार ने गाड़ी की पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी और गाड़ी नाले के ऊपर उठ गई। स्वयं जख्मी होकर भी इस प्रकार उस उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद की। घ प्रश्न किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा? उसका क्या अर्थ था? उत्तर किसान ने अपने मददगार युवक से कहा, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि वह किसान सुजान सिंह था और उन्होंने यह एक परीक्षा ली थी और इस परीक्षा में उस मददगार युवक को सफलता मिली। अंग प्रश्न सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? उत्तर सुजान सिंह ने सभी उम्मीदवारों को 1 महीने तक अपने पास रखकर उसकी परीक्षा ली। उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार के ऊपर पूरा ध्यान दिया। उन्हें हॉकी तक खेलने दिया गया। साथ ही साथ कृषक के रूप में गाड़ी वाला बनकर भी उम्मीदवारों की परीक्षा ली। च प्रश्न पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? उत्तर पंडित जानकीनाथ में दया, आत्मबल, उदारता तथा परोपकारिता आदि गुण थे। 6 प्रश्न सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए?
उत्तर, जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। वैसे गुण सुजान सिंह के अनुसार दीवान पद के लिए आवश्यक है। नंबर 3, सप्रसंग व्याख्या करो। কৰ উত্তৰত লিখিবা। প্ৰথমতে প্ৰসংগ লিখিবা, প্ৰশ্ন কিতাপতে চাবা। प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा नामक कहानी से उद्धृत है। परीक्षा कहानी है, ठीक है। संदर्भ, कहानीकार प्रेमचंद ने दीवान का चुनाव करने वाला पुराने दीवान सुजान सिंह के संदर्भ में इस वाक्य को कहा गया। व्याख्या, जिस तरह बगुलों के बीच में हंस का मिलना मुश्किल है, ठीक उसी प्रकार साधारण लोगों के बीच भले लोगों को खोजना असंभव सा है। दीवान पद के लिए ऐसे ही राजहंस को खोजने की कोशिश बुरा सुजान सिंह कर रहे थे। ख प्रश्न दिया है, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। उत्तरत लिखिबा। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा नामक कहानी से उद्धृत है। संदर्भ, प्रस्तुत कथन कृषक रूपी सुजान सिंह का है। उम्मीदवार जानकी नाथ ने जब असहाय कृषक सुजान सिंह की मदद की, तब मुस्कुराकर उन्होंने यह वाक्य कहा था। व्याख्या, गहरे पानी में ही मोती मिलता है। मोती पाने के लिए गहरे पानी में डुबकी लगाना जरूरी है। उस असहाय कृषक के प्रति किसी की दृष्टि नहीं गई। सभी अनदेखा करके चले गए थे, पर पंडित जानकीनाथ ने आघात प्राप्त होकर भी कृषक की पहियों को धकेलते हुए गाड़ी को नाले से बाहर उठाया। असल में उम्मीदवारों के लिए यह एक परीक्षा ही थी। वे मोती ढूंढने में सक्षम हुए। कठिन परिश्रम से ही सबको सफलता मिलती है, जिस प्रकार पंडित जानकीनाथ को मिली। ग प्रश्न, उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्षा। গড় উত্তৰ মই অলপ বেলেগ ধৰণে লিখিছোঁ, বাকী দুটা একেই লিখিছিলোঁ, যেনেকৈ प्रसंग संदर्भ व्याख्या। गौर मैं तेनेके लिखा नाई। उत्तर, यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत प्रेमचंद द्वारा विरचित परीक्षा नामक कहानी से ली गई है। कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने उचित ढंग से काम करने में उसका फल मीठा होता है। जो मनुष्य जीवन में कर्तव्य, दया, परोपकार की भावना जैसे सद्गुणों पर अधिक बल दिया है, जिस तरह सुजान सिंह ने रियासत के दीवान पद के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा ली थी और इसका फल फिर जानकीनाथ का नाम घोषणा की, तब जानकीनाथ की आंखों में आदर की भावना प्रकट हुआ था। पराजित उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने अपना अपना कर्तव्य ठीक ढंग से पूरा नहीं किया था। ইয়ালৈকে লিখিলে হৈ যাব, ঠিক আছে। ক আৰু খৰ লগত নিমিলে, মই অলপ বেলেগকৈ লিখিলোঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে ইয়ালৈকে উত্তৰ লিখিলে ব্যাখ্যাৰ হৈ যাব। এতিয়া আলোচনা কৰিম 4 নঙত কি দিয়া হৈছে। 4 नंग प्रश्न दिया है, किसने किससे कहा लिखो। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। उत्तरत लिखिबा। यह वाक्य देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह ने अपने महाराज को कहा था। प्रश्न दिया हुआ किताबत सभा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। उत्तर, यह वाक्य अथवा यह कथन उम्मीदवार पंडित जानकीनाथ ने किसान को कहा था। ग प्रश्न दिया है, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। उत्तर, यह कथन किसान रूपी सुजान सिंह ने उम्मीदवार पंडित जानकीनाथ को कहा था। इसका 2 नंग प्रश्न स्व अनुभवशील शब्द में अनुभव तथा शील शब्द का जोग है। इसका अर्थ है अनुभवी। शील प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाओ। परीक्षात आহি থাকে কাৰণে মই 2 নম্বৰৰ प्रश्নৰ उत्तर মই তোমালোকৰ কাৰণে লিখি আনিছো। शील प्रत्यय लगाकर 5 शब्द बनाओ বুলি কোৱা হৈছিলে। प्रगतिशील, परिवर्तनशील, अध्ययनशील, भक्तिशील, प्रकाशशील, कर्मशील। मैं 6টা দিলো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি 4 নম্বৰত কি দিয়া হৈছে আলোচনা কৰিম, পৰীক্ষাত আহি থাকে। 4 নম্বৰত দিয়া হৈছে नीचे लिखे शब्दों में संधि करो, ঠিক আছে। 4 নং उत्तर चुआ,
प्रश्न जोग उत्तर गण जोग इस गणेश वीर जोग इंद्र वीरेंद्र सूर्य जोग उदय सूर्योदय यथा जोग इच्छा यथेच्छा ঠিক আছে এতিয়া 5 নম্বৰত কি দিয়া হৈছে চাই লম 5 নম্বৰত দিয়া হৈছে বিলোম শব্দ লিখো বিপৰীত শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে 5 নম্বৰত চোৱা সজ্জন দুৰ্জন অথবা বেঈমান উপস্থিত অনুপস্থিত উপযুক্ত অনুপযুক্ত অপকাৰ উপকাৰ ঠিক আছে আশা ৰাখিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা তোমালোকক অলপ হ'লেও সহায় হ'ব বুলি তোমালোকক ভিডিঅ' ভাল লাগিলে সহায় হ'লে তোমালোকে লাইক কৰিবা নতুনকৈ আহিছা দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বাকী পাঠৰো প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' মই আনিম আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত